दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब सारा धन हो और उसको जीवन में किसी चीज़ का अभाव ना हो। इसके लिए वह दिन रात मेहनत भी खूब करता है। मगर कुछ लोग कम मेहनत करके खूब सारा धन कमा लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी निर्धन रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में कई योग बताए गए हैं। इनमें से एक है धन योग। यह एक ऐसा योग है जिससे व्यक्ति धनवान बन सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि जन्म कुंडली में धन योग कैसे बनता है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल कल एस्ट्रोलॉजी। जन्म कुंडली में धन के लिए मुख्य रूप से दूसरा भाव और 11वें भाव का विचार किया जाता है। दूसरा भाव धन का भाव है। इस भाव से व्यक्ति की चल संपत्ति, बैंक बैलेंस और स्वयं द्वारा अर्जित धन देखा जाता है। 11वां भाव लाभ का भाव है। इस भाव से व्यक्ति की इनकम और धन लाभ देखा जाता है। जन्म कुंडली में धन योग के लिए पहले, 5वें और 9वें भाव का विचार भी किया जाता है। इन भावों को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। यदि जन्म कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामियों का आपस में कोई संबंध बन रहा हो, जैसे कि युति संबंध, दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन का संबंध, तो ये धन योग है। यदि दूसरे भाव का स्वामी 2, 5, 9 या 11वें भाव में हो, यदि 5वें भाव का स्वामी 2, 5, 9 या 11वें भाव में हो, यदि 9वें भाव का स्वामी 2, 5, 9 या 11वें भाव में हो, यदि 11वें भाव का स्वामी 2, 5, 9 या 11वें भाव में हो, तो ये धन योग है। यदि चंद्र मंगल की युति केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, धन स्थान या लाभ स्थान में हो, तो ये बहुत बड़ा धन योग है। इन धन योगों के अलावा बृहत प्राशर होरा शास्त्र में धन योग के कुछ श्लोक दिए गए हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर ये श्लोक देख रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यदि दूसरे भाव में स्वयं की राशि का बृहस्पति, मतलब धनु या मीन राशि का बृहस्पति हो और साथ में मंगल भी हो, तो व्यक्ति धनवान होता है। जन्म कुंडली में धन योग का यह दूसरा श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यदि धन भाव का स्वामी लाभ भाव में हो और लाभ भाव का स्वामी धन भाव में हो, या धन भाव और लाभ भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण में साथ बैठे हों, तो व्यक्ति धनवान होता है। हमारे देखने में यदि धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण के अलावा दूसरे या 11वें भाव में हो, तो भी व्यक्ति धनवान होता है। बृहत प्राशर होरा शास्त्र में 5वें भाव से बनने वाले कुछ धन योग बताए गए हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पहला श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि 5वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में स्थित हो और लाभ स्थान में मंगल हो, तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। यह दूसरा श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि 5वें भाव में बुध अपनी ही राशि में बैठा हो तथा चंद्रमा, मंगल और गुरु 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। यह तीसरा श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि 5वें भाव में सिंह राशि का सूर्य हो तथा 11वें भाव में शनि, चंद्र और गुरु हो, तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। यह चौथा श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि 5वें भाव में शनि अपनी ही राशि में हो तथा लाभ स्थान में सूर्य, चंद्र साथ में हो, तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। यह 5वां श्लोक, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि 5वें भाव में बृहस्पति अपनी ही राशि में हो और बुध 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। यह 6वां श्लोक है, जिसका अर्थ यह है कि 5वें भाव में मंगल अपनी राशि में हो और 11वें भाव में शुक्र हो, तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। यह 7वां श्लोक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ यह है कि 5वें भाव में कर्क राशि का चंद्रमा हो और 11वें भाव में शनि हो, तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।